नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इसके जो फॉर्म हैं भरे जा चुके हैं और जो करेक्शन की जो डेट है वो भी लगभग ख़त्म हो गई है। और सभी को अब मतलब एक क्वेश्चन है और सभी सवाल जानना है कि भैया जो अभी इस बार आवेदन हुए हैं उसमें पोस्ट वाइज कितने आवेदन हुए, क्या कंपटीशन है और आवेदन होने के बाद अब इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कब तक होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट इसी के बारे में जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। देखो, टोटल पोस्टें वगैरह ऑलरेडी आप लोग कई बार देख ही चुके हैं। करेक्शन की जो डेट थी वो भी 27 अक्टूबर थी, वो भी ख़त्म हो गई है। मतलब कि जो करेक्शन वगैरह जिन्हें करना था तो वो भी अब जो डेट है वो ख़त्म हो गई है और फाइनल सब कुछ हो गया है, फॉर्म वगैरह पड़ गए हैं। अब मेन बात कि आपके कितने टोटल पोस्ट वाइज फॉर्म भरे गए और आगे की एग्ज़ाम कब होगा। तो वैसे देखो, एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को सारी डिटेल भाई सारी चीज़ें बताई गई थी कि देखो इस पोस्ट में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ। फाइनल सबमिट का भी मैं आप लोगों को बताया था कि देखो फाइनल जो सबमिट हो रहे हैं उसका क्या क्या है। ये ग्रुप डी का बताया था एक पहले वाले वीडियो में, जो देखा होगा इससे पहले वाले वीडियो में उन्होंने देखा होगा। देखो स्टेनोग्राफर का यहाँ पर ग्रुप डी और उसके बाद ड्राइवर का, उसके बाद ड्राइवर का ही हो गया और उसके बाद ग्रुप सी का सब कुछ आपको बताया था जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे 24 तारीख को ही शाम को। एंड उसके बाद फिर फाइनल सबमिट भी हुए। तो फाइनल सबमिट होने के अब पोस्ट वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं तो वो देख लो। ओवरऑल बता रहा हूँ कि फाइनल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो हो सकता है मतलब 500-700 ऊपर नीचे होगा, लेकिन एग्जैक्ट लगभग यही है, ठीक है। क्योंकि मैंने राउंड फिगर में नंबर लिया है, हो सकता है ये 2,90,570 हो, ऐसा भी हो, लेकिन लगभग इतना ही है 99.9%, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। मैंने राउंड फिगर में ये नंबर लिख लिया है। तो देखो ग्रुप डी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1339 हैं। जो टोटल फॉर्म पड़े हैं सबसे ज़्यादा इसी में पड़े हैं ग्रुप डी में 2,90,000, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें आवेदन इसलिए भी ज़्यादा हुए कि बहुत सारे मतलब पोस्ट में जो क्वालिफ़िकेशन थी वो नॉर्मल 12वीं पास और ड्राइवर की, जैसा कि खैर ड्राइवर की तो आपका छठा पास था, लेकिन इसमें कई पोस्ट ऐसी थी नॉर्मल 12वीं पास या कुछ ऐसी पोस्ट थी केवल ग्रेजुएशन कर रखी, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है। तो इसमें ज़्यादातर 12th पास वालों ने आवेदन किया है। अब इसमें इतने आवेदन हुए तो एक सीट पर क्या कम्पटिशन रहने वाला है। तो भैया एक सीट पे इसमें जो कंपटीशन रहेगा वो 177 कैंडिडेटों के बीच आपका कंपटीशन रहने वाला है। हालांकि सिलेक्शन लेना है तो आप लोग मेहनत करोगे तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है स्कोर, तो देखो एक्सपेक्टेड ये जो भी हैं ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो, इनमें आपको कम से कम 75 प्लस तो करना ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी 78 के आसपास कट ऑफ गई थी। 70 प्लस पिछली बार भी कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी आपको 70-75 प्लस करना ही पड़ेगा। इतना स्कोर पहले राउंड में CBT 1 में तो आपको रखना ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने आवेदन हुए, तो भैया इसमें वैकेंसी तो बहुत कम है, 30 ही है नाम मात्र के, लेकिन आवेदन वैकेंसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हुए हैं और इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत तगड़ा हुआ है। मतलब एक सीट के लिए 1500 कैंडिडेट हैं। इसका भी एक बड़ा रीज़न है कि इसमें मात्र छठा पास आवेदन करना था और इसके लिए कोई सेकेंड राउंड का कुछ होना नहीं था, बस ड्राइविंग टेस्ट होना है, एक एग्ज़ाम होना है। तो इसमें भैया कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बस यही है कि जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और जिनकी ड्राइविंग वगैरह अच्छी है तो वो मुझे लगता है इनका ज़्यादा चांसेस है कि इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मान के चलो कि 70-75 आपको करना पड़ेगा, 70 प्लस 75 प्लस तो करना ही पड़ेगा। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें असिस्टेंट भी है तो 1054 है। इसमें जो आपके आवेदन हुए हैं 2,20,000, इसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें आवेदन हुए, ठीक है। 2,20,000 इसमें टोटल आवेदन हुए हैं और इसके लिए जो टोटल एक पोस्ट के लिए कंपटीशन है 209 कैंडिडेटों के बीच में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें, फिर उसमें, फिर इसमें, मतलब कि ग्रुप डी में और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेनो में, ठीक है। इसके लिए भी आपका स्कोर मतलब 75 प्लस मान के चलना।
इसके बाद आगे आपकी स्टेनो का, स्टेनो की नंबर ऑफ वैकेंसी 583 है, लेकिन इसके जो फॉर्म हैं वो बहुत कम भरे गए हैं और मतलब कंपटीशन भी बहुत कम कैंडिडेटों के बीच रहने वाला, मात्र 68 कैंडिडेटों के बीच इसमें कंपटीशन रहने वाला है। अब इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 65 प्लस, मान के चलो कि 65 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन इस पे जो भी कैंडिडेटों ने आवेदन किया है तो वो मतलब ईल जलूल नहीं किया है, मतलब ठीक ठाक कैंडिडेट, एजुकेटेड और बढ़िया जो बंदे ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने ही आवेदन किया है, क्योंकि ये तो थोड़ी जो पोस्ट है वो थोड़ा सा अपर लेवल की है और ठीक ठाक इसमें काम भी होता है। 3 राउंड में ये भर्ती, मतलब ये वाला भर्ती पूरी होगी, तो इसमें जो कैंडिडेट हैं वो ठीक ठाक ही होंगे और लगभग इसमें 80% तो सीरियस कैंडिडेट ही होंगे, जो मतलब उनके माइंड में होगा कि ठीक है मैं मेहनत करूँगा और इसमें सिलेक्शन ले लूँगा। कुछ ही होंगे कि चलो ठीक है मेरी तैयारी हो रखी है इसमें भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन 80% ये मान के चलो कि लगभग आपका तगड़े वाले कैंडिडेट है। बाकी में तो 50-50 मान के चलो, बहुत सारे लोग ऐसे आवेदन कर देते, जैसे इसमें भी कि आपका आवेदन तो इतने हुए हैं लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के चलो छठा पास है दे देंगे, अगर आया नाम तो ड्राइविंग अच्छी है उसके बेस पे हो जाएंगे। तो बहुत सारे वैकेंसियों में तो ऐसा होता है कि कुछ लोग किस्मत के भरोसे होते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद ओवरऑल की बात करो तो देखो ओवरऑल टोटल वैकेंसी 3006 है, लेकिन इसमें टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं 5,95,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, मतलब पिछली बार के आसपास ही फॉर्म भरे गए थे, पिछले लाख भी 5.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार भी आपके 5,95,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। पिछली बार थोड़ी सी इससे ज़्यादा पोस्टें थी, लेकिन इस बार भी ठीक ही हैं, 3,306 टोटल पोस्टें हैं। ओवरऑल कंपटीशन आपके 179-80 के आसपास कैंडिडेटों के बीच रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो रही आपको पोस्ट वाइज क्या क्या चीज़ें हैं। अब क्या आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो देखो अभी जुडिशरी वाला जो एग्ज़ाम डेट है आयोग ने जारी कर दिया है और इलाहाबाद के जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, भर्तियाँ वगैरह होती हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ पूरी होती हैं। तो ये भी आपका एग्ज़ाम ज़्यादा डिले नहीं होगा, पिछली बार भी जल्दी हुआ था और इस बार भी जल्दी आपका हो जाएगा। ये मान के चलो कि ये वाला जो आपका रिजल्ट एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर के आसपास या 15 दिसंबर से पहले काफ़ी चांसेस है कि हो जाएगा। जुडिशरी वाले के बाद इसी का नंबर है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब आएगी तो दीपावली आराम से मना लो, फिलहाल तैयारी तो करते ही रहना, लेकिन दीपावली के बाद इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा ओवरऑल चीज़ें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो पिछली बार का भी आप लोग देख लो, देखो 2022 में टोटल वैकेंसी थी 3,932। ठीक है, 3,932 थी और फॉर्म इस बार के अकॉर्डिंग पिछली बार ज़्यादा थे, हालांकि वैकेंसी भी ज़्यादा थी लेकिन फॉर्म भी इसमें ठीक ठाक थे। ग्रुप सी में 2,40,000 भरे गए थे और ग्रुप डी में 2,75,000 पिछली बार फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और कट ऑफ भी यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी, सबकी 70 प्लस लगभग, ये जैसे ड्राइवर की 70 प्लस कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी आप 70 प्लस का स्कोर मान के चलना। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर।